तो आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स इफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। मतलब कौन से फैक्टर्स जो होते हैं, जैसे टेम्परेचर, वॉल्यूम होता है ना, कौन से फैक्टर्स हैं जो इक्विलिब्रियम स्टेट को या इक्विलिब्रियम रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब हम कोई भी रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे जो फर्स्ट मोटिव होता है वो होता है कि हम ये ट्राई करते हैं कि हम कम से कम एक एनर्जी दें रिएक्टेंट को और हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी लें, है ना। मतलब कम से कम हम रिएक्टेंट यूज करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रोडक्ट मिले, या कह सकते हो बिना ज़्यादा मेहनत के फल ज़्यादा मिले, है ना, बिना ज़्यादा मेहनत के ज़्यादा फल मिले। तो उस टाइम में हमारी जो फर्स्ट मोटिव होता है हमारे पास ये होता है। ठीक है, लेकिन ऐसा थोड़ा सा ट्राई तो हमारी यही होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा बहुत कम होता है। ठीक है, एनर्जी हमें काफ़ी सफिशिएंट देनी पड़ती है, फिर थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा हमें मिल जाती है। ठीक है, अब जैसे देखो, अगर हम देखें इक्विलिब्रियम को क्या क्या इफेक्ट कर सकते हैं। देखो सिंपल सी बात है, एक रिएक्शन है, ठीक है, जैसे मान लो अपने पास ये कोई रिएक्शन है ना, और ये हमें अमोनिया देता है। ठीक है, ये रिएक्शन है, अमोनिया देता है, और एक पर्टिकुलर मान लो ये हमारे पास इसका एक रिएक्शन जो कंप्लीट हो रही है, ये मान लो इसके इक्विलिब्रियम स्टेट है। मतलब यहाँ से जो रिएक्टेंट है, जो हमें प्रोडक्ट मिल चुके हैं, वापस वो रिएक्टेंट बनना चालू हो जाता है। मतलब एक ऐसी स्टेज आई, इस पॉइंट पे वापस ये हमारे पास प्रोडक्ट मिलने हमें चालू हो गए, मतलब सॉरी रिएक्टेंट मिलने, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मिल गए। अब ये पॉइंट आ गया कि वापस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट हमें मिलना चालू हो जाएंगे। तो देखो ये इसकी क्या पोजीशन है, इक्विलिब्रियम स्टेट, जहाँ पे जो रिएक्टेंट से वो प्रोडक्ट में टोटली कन्वर्ट हो चुके हैं, और वहाँ से प्रोडक्ट जो हमें मिले हैं वो वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना चालू हो गए। मतलब जो फॉरवर्ड बैकवर्ड जो रिएक्शन है वो इक्वली एक जगह पे आ गई हमारे पास। ठीक है, ये अपने पास इक्विलिब्रियम स्टेट होता है। तो इसको क्या क्या इफेक्ट कर सकता है ना, इसको क्या क्या इफेक्ट कर सकता है। देखो अगर सिंपल सी बात है, अगर हम कोई रिएक्शन देखते हैं तो क्या निकल के आएगा, प्रेशर हो सकता है। भाई इन मॉलिक्यूल्स का जो प्रेशर है वो क्या है, इनका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इनका टेम्परेचर क्या है, हम कितने मोल्स ऑफ ये ले रखे, हमने कोई बीच में कैटलिस्ट यूज कर रखा है कि इनकी रेट बढ़ा दे। तो ये ऐसे जो फैक्टर हैं वो इस पे इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास यही रिएक्शन थी, हमने अपने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा हो, हमने किया था इसको कवर, कि हमारे पास ये सॉलिड में था, ये गैस में था, हमने अमोनिया हमें चाहिए था। फिर हमने क्या किया, सॉरी ये नहीं था, एक अदर एग्जांपल था, NaCl का था, कि Na हमारे पास सॉलिड में था, Cl हमारे पास गैस में था, और कुछ कोफिशिएंट थे शायद मे बी 2 और 3 समथिंग, और हमें NaCl मिलता है। तो हमने क्या किया था, हमने एक हैबर प्रोसेस का यूज किया था, है ना, कि हमारे पास ये सॉलिड में, ये गैस में है, इसको हमने टोटली गैस में कन्वर्ट करके हमें NaCl प्रोडक्ट मिला था। ठीक है, तो कहने का तरीका ये है कि हम काफ़ी टाइप से हम प्रोडक्ट गेन कर सकते हैं, है ना। हमारे पास काफ़ी ऑप्शन अवेलेबल होते हैं रिएक्शन करवाने की, रिएक्टेंट की रिएक्शन करवाने के लिए हमारे पास काफ़ी ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन से ऑप्शन में कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ रही है ना। तो हम ये ट्राई करते हैं कि ऐसा एक ऑप्शन मिले हमें जिसमें हमें कम से कम एनर्जी देनी पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रोडक्ट मिल जाए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमें एनर्जी मिले। ठीक है, तो वो हमारा था हैबर प्रोसेस या हैबर साइकिल जो हमारा था। ठीक है, तो एक इक्विलिब्रियम जो होता है तो वो ये भी डिपेंड करता है कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो आपस में कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, है ना। ये रिएक्टेंट्स कैसे रिएक्ट करके हमें प्रोडक्ट मिलता है, इक्विलिब्रियम स्टेट इस पर भी डिपेंड करता है। अगर इसमें हम देखें कि जो ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड जो रिएक्शन होती है, इसमें अगर हम इसमें थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन का चेंज कर दें, मान लो कि इनका एक पर्टिकुलर, जैसे मैं नंबरिंग करता हूँ यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 पे हमारे पास मान लो इक्विलिब्रियम स्टेट आती है इसकी। ठीक है, 7 8 9 10 एंड ठीक है 11 5 हो गए बोथ साइड। ठीक है, मान लेते हैं कि मुझे इस पॉइंट के ऊपर इसमें इक्विलिब्रियम स्टेट हमें मिलती है। देखो अब फर्क नज़र आ रहा है कि जो इक्विलिब्रियम स्टेट है ये कोई परमानेंटली एक पोजीशन पर नहीं होगी। अगर मान लो मतलब हम NaCl की हम रिएक्शन ले रहे हैं, मैंने यहाँ पर 3 मोल की सोडियम की कर दी, 3 मोल सोडियम की कर दी, 2 मोल मैंने क्लोरीन की कर दी। तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम स्टेट है ये यहाँ पे नहीं मिलेगी, ये थोड़ी सी मूव हो जाएगी, है ना। बैकवर्ड भी हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकती है, रिड्यूस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, फॉरवर्ड बैकवर्ड कहीं पे भी जा सकता है, मतलब पोजीशन यहाँ पे भी आ सकती है, यहाँ पे भी आ सकती है। तो इस हिसाब से देखें जाए तो इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऐसे इफेक्ट इसमें करता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत से इसमें फैक्टर होते हैं, जैसे
कॉन्सेंट्रेशन है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, कैटलिस्ट है, ये सभी फैक्टर्स इक्विलिब्रियम स्टेट को इफेक्ट करते हैं इसकी पोजीशन चेंज करने के लिए, है ना। यहाँ पे हमारे एक साइंटिस्ट थे ले चैटलियर, ठीक है। उन्होंने कहा कि कोई भी फैक्टर अगर एक केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन को इफेक्ट कर रहा है, कोई भी, ठीक है, कोई भी फैक्टर हो सकता है, तो जो इक्विलिब्रियम स्टेट है ये चेंज होगी। अगर ये इफेक्ट कर रहा है तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट जो होगी वो चेंज होगी। ये हमें ले चैटलियर एक प्रिंसिपल यही कहता है कि कोई भी फैक्टर अगर इसको इफेक्ट कर रहा है तो इक्विलिब्रियम स्टेट चेंज होगी। यार सिंपल सा अगर आप इमेजिनेशन का यूज करोगे तो कोई चीज़ स्टेबल है, ठीक है, कोई भी चीज़ स्टेबल है, मान लो मैंने इसको ऐसे पकड़ रखा है, ये मैंने इसको बीच में से पकड़ रखा है, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट है इसकी, ठीक है। अब ये ठीक है, लेकिन अगर इसको मैं से थोड़ा सा इसमें छेड़छाड़ करूँ तो हो सकता है, देखो इस तरह थोड़ा कम रहा और इस तरह थोड़ा ज़्यादा आ गया, दैट मीन्स इसके साथ मैंने कुछ छेड़छाड़ की तो इसकी इक्विलिब्रियम स्टेट है वो चेंज हो गई, ठीक है। इस तो चलो थोड़ा सेंटर ऑफ मास का आ गया, लेकिन इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जो फॉरवर्ड जो रिएक्शन होती है, जो बैकवर्ड जो रिएक्शन होती है वो इक्वली होती है ना। जितने रिएक्टेंट से हमें प्रोडक्ट मिलेंगे उससे ही प्रोडक्ट से हमें वापस रिएक्टेंट मिलते हैं। तो चलो ये तो सेंटर ऑफ मास का एग्जांपल दे दिया मैंने, ठीक है। तो कोई भी फैक्टर होगा ना तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट को चेंज कर देगा। मतलब हो सकता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर जब कुछ नहीं था तो मान लो एक रिएक्शन की इक्विलिब्रियम स्टेट था वो यहाँ था, ठीक है, मतलब इस पॉइंट पे था, ठीक है। इसमें हमने टेम्परेचर या वॉल्यूम जो रिएक्टेंट हैं, जो हमारे पास रिएक्टेंट है, इसकी वॉल्यूम, टेम्परेचर कुछ भी हमने इसको चेंज किया तो ये इस पोजीशन पे नहीं रहेगा, ये चेंज हो जाएगा। क्या तो ये फॉरवर्ड में आज थोड़ा आगे हो जाएगा, थोड़ी रिएक्शन थोड़ी सी और लंबी हो जाएगी और ये जो स्टेज है इसकी चेंज होगी, थोड़ा सा और लंबा हो जाएगा ये इसका मामला। या इसका थोड़ा बैकवर्ड भी हो सकता है कि थोड़ा पीछे आ गया चेंज करने से, तो जो ये रिएक्शन है ये थोड़ी जल्दी कंप्लीट होगी और हमें जो प्रोडक्ट है वो जल्दी मिलेंगे और प्रोडक्ट से वापस हमें ऐसे। तो ये फैक्टर इस टाइप से इसमें इफेक्ट करते हैं। अब पर्टिकुलर हम एक एक फैक्टर लेते हैं और वो देखते हैं कि कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम रिएक्शन होती है इसमें किस टाइप से इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो फैक्टर इसमें आता हुआ था, जो सबसे पहले इसमें फैक्टर आता है वो हमारे पास आता है कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट क्या होता है एक इक्वेशन में, ठीक है। सिंपल सा हम एक डायरेक्ट एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। मान लो ये हाइड्रोजन हमारे पास है, हाइड्रोजन है, ये हमारे पास 2Hi, इसका हमें प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है। मान लेते हैं अज्यूम इसका जो हमारे पास जो इक्विलिब्रियम स्टेज है वो यहाँ पे है, ठीक है। वही 6 पॉइंट पे अभी हमने समझा था, ठीक है। 1 2 3 4 5 7 8 मतलब एकदम सेंटर में, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका इफेक्ट कैसे होता है, ये है कि अगर जो हमारे पास ये रिएक्टेंट हैं इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दें, मतलब इसमें हम थोड़ा सा और इनकी वैल्यू ऐड कर दें। मतलब हाइड्रोजन मान लो हमारे पास एक पर्टिकुलर टाइम पर हमारे पास 1000 है और ये भी हाइड्रोजन भी हमारे पास 1000 है, दोनों हमारे पास 1000 है, ठीक है। मतलब ये जो हमारे पास जो इक्विलिब्रियम स्टेज आई ना, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट जो हमारे पास है वो 1000, ऐसे एक मैथमेटिकल वैल्यू ले लेते हैं, उससे थोड़ा ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास 1000 ले लिया, इसका हमने 1000 ले लिया, हमारे पास ये हमें मिल गया, ठीक है, प्रोडक्ट हमें इसका मिल गया। मान लो कि मैंने इसमें से थोड़ी वैल्यू और ऐड कर दी, मैंने हाइड्रोजन की और हाइड्रोजन की थोड़ी वैल्यू और ऐड कर दी, तो ये क्या हो जाए, मान लो हमने 1500 कर दिया, ठीक है। 1500 कर दिया, दैट मीन्स क्या होगा, रिएक्शन जो यहाँ तक थी ये थोड़ी और आगे जाएगी। मतलब सिंपल सी बात, अगर आप कैसे कह सकते हो कि आपकी गाड़ी में हाफ टैंक आपकी पेट्रोल उसमें फुल है, ठीक है। अब मान लो कि आपने उस टैंक को फुल कर लिया तो वो ज़्यादा गाड़ी आगे जा सकेगी ना। अगर हम मोबाइल को चार्ज करते हैं, हमने किया उसको 50%, तो वो एक पर्टिकुलर टाइम तक चलेगा। मान लो हमने उसको 90% चार्ज कर रखा है तो वो ज़्यादा चलेगा ना। उसी टाइप इसमें क्या होगा, जो रिएक्शन है ये फॉरवर्ड हो जाएगी, मतलब जो इसका इक्विलिब्रियम स्टेज है वो चेंज हो जाएगा। मतलब ऐसे फिलहाल मान लो ये 3 4 5 6 7, जैसे मान लो 8 पर आ गया, ठीक है, एक ये मूव होके 8 पे आ जाएगा, तो आगे क्या आएगा कि जो प्रोडक्ट है उसकी भी तो थोड़ा वैल्यू बढ़ेगी ना, तो 9 10 11 12 13, तो आगे
इक्वल कर लो 7 7 14, तो 50 मतलब 14 एंड 15। तो इस स्टेज पे हमें इक्विलिब्रियम स्टेज मिलेगी जब हमने कुछ ऐड किया, ठीक है। जैसे हमने चार्ज को मोबाइल को चार्ज कर दिया 90, तो ज़्यादा जो ये रिएक्शन है तो हमें इक्विलिब्रियम, देखो जैसे इसमें हम कुछ छेड़छाड़ करते हैं ना, तो वो जो रिएक्शन है वो ट्राई करती है कि वापस वो जो इक्विलिब्रियम स्टेज थी ना उसको गेन करने की, वापस वही ट्राई करती है। तो ये रिएक्शन थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। अगर हम मान लो कि मैंने इसमें से जो ये प्रोडक्ट है इसमें से हमने कुछ निकाल दिए, मान लो अब केवल 500 रह गए, केवल 500 के बीच में रिएक्शन होनी है। मान लो जो बैटरी चार्ज थी वो 50 थी, ठीक है। अब वो थोड़ा उसको हमने फालतू चीज़ों में खर्च कर दिया, अब हमारे पास 30 बची है, तो हम 30% का कितना कम यूज होगा, तो दैट मीन्स जो रिएक्शन है वो जल्दी कंप्लीट होगी और जो हमें जो प्रोडक्ट है वो जल्दी मिलेगा। इसका मतलब जो इक्विलिब्रियम स्टेज है वो हमें कम में मिल जाएगा, मतलब कम पे, ठीक है। जैसे मान लो 1 2 3, तो हमें मान लो 4 पर ही अगर हम रिमूव करते हैं तो 4 पर ही हमें इक्विलिब्रियम स्टेज मिल जाएगी, ठीक है। 4 से, ठीक है, इस पे हमें इक्विलिब्रियम स्टेज मिल जाएगी, सिंपल। अगर हम वैल्यू ऐड करते हैं तो प्रोसेस लंबा हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम स्टेज हमें एक पर्टिकुलर थोड़ा टाइम के बाद मिलेगी। अगर इसमें से अगर हमने प्रोडक्ट रिमूव कर दिए, सॉरी रिएक्टेंट रिमूव कर दिए, तो हमें जल्दी इक्विलिब्रियम स्टेज मिल जाएगी, सिंपल है ये, तो ठीक है। तो ये इफेक्ट था जो इसको इक्विलिब्रियम स्टेज को इफेक्ट करता है। इसका सेकंड फैक्टर देखते हैं। तो इसमें जो नेक्स्ट फैक्टर इफेक्ट करता है इक्विलिब्रियम को, वो हम प्रेशर एंड वॉल्यूम बोथ ले लेते हैं, ठीक है, प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो हमने आइडियल गैस इक्वेशन में थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। वाई एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्या आपको पता है इक्विलिब्रियम जो रिएक्शन होती है वो एक गिवन टेम्परेचर पे होते हैं, ठीक है, इसलिए कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। तो अगर हम प्रेशर को समझ गए तो उसको उल्टा वॉल्यूम कर लो, दोनों फैक्टर एक साथ ही समझ में आ जाएंगी। हमारे पास मान लो कोई रिएक्शन है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ये हमें मीथेन मिलती है गैस फॉर्म में और हमें वाटर मिलता है गैस फॉर्म में, ठीक है। तो ये कहता है कि जैसे देखो ये हमारे पास सिस्टम है, ठीक है, इसमें थर्मोडायनेमिक्स आ रही है, देखो सिस्टम की बात की थी हमने। मान लो इसमें ये गैस है, अलग अलग टाइप से इसमें गैस ये भरी पड़ी है, ठीक है, ठीक है। और इसमें हमने क्या किया, ऊपर से हमने एक पिस्टन यूज किया, पिस्टन मतलब जो प्रेस करते हैं ना ऐसे, ठीक है, एक पिस्टन हमने यूज किया और इसको हमने प्रेस कर दिया, सारी गैसों को एकदम नीचे दबा दिया, ठीक है। मान लो ये गैस अब सारी की सारी यहाँ पर एक पास में आ गई, सभी की सभी, ठीक है, ये सभी गैसें पास में आ गई। हमने पिस्टन से इनको सबको पास में इनको ला दिया। तो दैट मीन्स प्रेशर अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, वॉल्यूम यहाँ डिक्रीज हो रहा है। तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स देखो पहले जो ये मॉलिक्यूल्स थे इनको वॉल्यूम था, जगह थी, स्पेस जो था वो काफ़ी मिल रहा था। लेकिन जैसे हमने प्रेशर को इंक्रीज किया, जो इनकी जो वैसे हमने गैस ले रखी है ना, तो गैस तो वैसे दूर दूर होती है, और वैसे ही जैसे हमने एक साथ कर दिया ना, तो इन सभी का जो वॉल्यूम है वो बहुत कम हो गया, प्रेशर इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम कम हो गया। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स थे, देखो पहले इस इतने एरिया में कितने नंबर ऑफ मोल्स थे, अब शॉर्टर एरिया में हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है। पहले हमारे पास वॉल्यूम ज़्यादा था, ठीक है, पहले हमारे पास वॉल्यूम ज़्यादा था, तो उस हिसाब से हमारे पास मोल्स थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स है। लेकिन जैसे हमने वॉल्यूम डिक्रीज किया तो हमारे पास कम वॉल्यूम में नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हो गए, उतने ही हैं, बस हमने वॉल्यूम का फ़र्क डाल दिया। तो ये हमें जो ले चैटलियर प्रिंसिपल कहता है कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है इक्विलिब्रियम में, वो कहता है कि अगर कोई हमारे पास कोई रिएक्शन हो रही है तो वो बताएगा कि फॉरवर्ड हो रही है, बैकवर्ड कैसे होगी, कि जहाँ नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे उस डायरेक्शन में रिएक्शन होगी, देखो इतने वॉल्यूम में हमारे पास इतने मॉलिक्यूल्स थे, हमने वॉल्यूम डिक्रीज किया, नंबर ऑफ मोल्स तो उतनी है लेकिन वॉल्यूम कम हो गया, तो यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स इतने वॉल्यूम में हमारे पास ज़्यादा है। तो ये कैसे रिएक्ट करेगा, ये ऐसी डायरेक्शन में रिएक्ट करेगा जहाँ नंबर ऑफ मोल्स कम हो, मतलब इस डायरेक्शन में वापस आने की ट्राई करेगा।
मान लो ये हमारे पास इनिशियल स्टेज थी, ये हमारे पास रिएक्टेंट थे, ये हमारे पास प्रोडक्ट है, मतलब ये हमारे पास इनिशियल रिजल्ट था, ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट है। तो ये क्या करेगा, वापस ये इस डायरेक्शन में आने की ट्राई करेगा, वैसे ओपन स्पेस में आना चाहेगा ना ये। तो ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि ये नंबर ऑफ जो मोल्स है, नंबर ऑफ ये प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा कि उस डायरेक्शन में आना करेगा जहाँ नंबर ऑफ मोल्स कम हो, मतलब ज़्यादा वॉल्यूम में, वॉल्यूम जो नंबर ऑफ मोल्स हो इस हिसाब से हो। तो अगर इस रिएक्शन में अगर हम देखें तो CO कार्बन ऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 1 है, एक ही है, ये हमारे पास 3 है, तो ये हमारे पास हो गया टोटल 4। इसमें देखें तो इसके हमारे पास मीथेन का 1 है और वाटर का हमारे पास 1 है, तो हमारे पास हो गया 2। तो इसमें जो रिएक्शन होगी वो बैकवर्ड होगी, मतलब इस डायरेक्शन में आएगी, हमारे पास रिएक्टेंट की तरफ आएगी, रिएक्शन हमारे पास इस डायरेक्शन में आएगी, ठीक है। वहीं अगर हम वॉल्यूम का इफेक्ट देखें तो बस जो प्रेशर का उसी का उल्टा कर दो, वो वॉल्यूम का हो जाएगा, है ना। प्रेशर का जो हमने किया है वो उल्टा वॉल्यूम का कर दो, इसका मतलब वॉल्यूम का जो होगा वो, अगर वॉल्यूम का इफेक्ट देखें इक्विलिब्रियम, तो वो ऐसे इफेक्ट करेगा जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हो वो उस सॉरी थोड़ा मैंने वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स हो कम हो तो उस डायरेक्शन में प्रेशर का इफेक्ट उस डायरेक्शन में जाएगा, मतलब इसलिए फॉरवर्ड जाएगा, सॉरी ठीक है। लेकिन अगर हम वॉल्यूम का देखें तो वॉल्यूम का उल्टा होगा, जहाँ नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं वो उस तरफ आएगा, ठीक है। इफेक्ट क्या होगा, जहाँ नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं वहाँ पे वॉल्यूम आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रेशर एंड वॉल्यूम का इफेक्ट हो गया। देखो ऐसी चीज़ों को समझने के लिए ना साइंस में इमेजिनेशन का यूज़ करना पड़ता है। हम डायरेक्ट कोई चीज़ को देख के, इसमें साइंस एक्चुअली रीज़न होता है कोई भी चीज़ के पीछे, और इमेजिनेशन का सारा खेल होता है। हम पढ़ते ज़रूर हैं कि हर चीज़ को हम देखते हैं, बोर्ड पे लिखा हुआ है या कहीं हम राइटिंग करें, हम देखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन साइंस क्या होती है, साइंस को अगर आपको समझना ना तो आपको इमेजिनेशन का यूज़ करना पड़ेगा, चीज़ों को एक्सपेरिमेंटली प्रैक्टिकली हमें देख के समझना पड़ता है चीज़ों को, ठीक है। तो इसी चीज़ को अगर आप इमेजिनेशन का यूज़ करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि ये क्यों, ये जो प्रेशर का इफेक्ट कैसे पड़ रहा है और वॉल्यूम का इफेक्ट कैसे हो रहा है, ठीक है। अब इसमें जो नेक्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर, वो देखते हैं। तो इक्विलिब्रियम में जो नेक्स्ट फैक्टर इफेक्ट करता है इक्विलिब्रियम स्टेट को, वो हमारे पास आता है टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर, ठीक है, सिंपल है। देखो आपको पता है कि हर एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन होती है वो एक एट गिवन टेम्परेचर पे होती है, ठीक है, कोई एक फिक्स टेम्परेचर होता है उसका। तो इसमें टेम्परेचर का रोल कहाँ आता है वो समझते हैं, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में हमने देखा था, हमारे पास एक सिस्टम है, मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है, सबसे पहले नाइट्रोजन, ये हमारे पास डाइहाइड्रोजन, और हमें अमोनिया मिलता है, और ये हमारे पास जो इसकी एंथैल्पी है वो -92 है किलो जूल, ठीक है। ये हमारे पास ये रिएक्शन है, ये गैस फॉर्म में, ये गैस फॉर्म में, ठीक है। तो आपको थर्मोडायनेमिक्स का थोड़ा याद करना पड़ेगा, हमने पढ़ा था उसमें कि हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक है, हमारे पास एक सिस्टम है, हमारे पास 2 रिएक्टेंट हैं, ठीक है, डाइनाइट्रोजन, डाइनाइट्राइड एंड डाइहाइड्रोजन, ठीक है। इसमें था कि अगर इस रिएक्शन को अगर हम बाहर से कुछ हीट देते हैं, बाहर से अगर इसको हम कुछ हीट देते हैं तो हमारे पास होती है एंडोथर्मिक, मतलब जो ये वैल्यू है ये पॉजिटिव होती है। और अगर ये जो हमारे पास रिएक्टेंट है ये आपस में रिएक्शन करने के लिए अपनी एनर्जी को कुछ रिलीज करते हैं, हीट को रिलीज करते हैं, तो उस टाइप की हमारे पास होती है एक्सोथर्मिक, जो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू होती है। अपनी हीट को रिलीज करें तो नेगेटिव, और अगर इनको हीट मिल रही तो पॉजिटिव, ये हमें पता है, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम में हमें ये देखना है कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड होगी या बैकवर्ड में होगी, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा है, आप ऐसे एक लाइन ड्रॉ करो इसको समझने के लिए, और ये हमारे पास इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है, ये हमारे पास स्टेज है। मान लो इसको थोड़ा सा इग्नोर करना, मान लो कि जो ये अपने पास रिएक्शन है, जो भी हमारे पास ये रिएक्टेंट है, हमने इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, ठीक है। इसको ये वैल्यू भूल जाओ, इस वैल्यू को एक बार इग्नोर करो, हम केवल कंसीडर कर रहे हैं कुछ इमेजिनेशन, ठीक है। मान लो इसका जो टेम्परेचर है वो मैंने इंक्रीज कर दिया, मान लो कि हमने इसको एनर्जी दी तो इसका टेम्परेचर हो गया इंक्रीज, तो इसको इक्विलिब्रियम होगा, मतलब ये हमारे पास मान लो 400 केल्विन पे
हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट आ रही है, मैंने इसका टेम्परेचर किया 500 केल्विन, तो अपने इक्विलिब्रियम स्टेट भी थोड़ा शिफ्ट होगा, ठीक है। तो मैंने इसका कर दिया टेम्परेचर 500। अब आपको पता है कि इक्विलिब्रियम में जो रिएक्शन होती है वो एट गिवन टेम्परेचर पे होती है, तो वापस जो वो केमिकल इक्विलिब्रियम की जो रिएक्शन है वापस वो ट्राई करेगी कि मैं वापस 400 केल्विन पे आ जाऊँ, ठीक है। तो वापस मैं 400 केल्विन पे आ जाऊँ, क्योंकि हर इक्विलिब्रियम रिएक्शन एक गिवन टेम्परेचर पे होती है। तो मैंने इसका क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, मतलब मैंने इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन है अपने पास ये, ठीक है। हमारे पास एंथैल्पी मैंने इसको पॉजिटिव दे दी, लेकिन ये वापस उसी स्टेज पे आने की ट्राई करेगा। तो ये क्या करेगा, ये अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा। रिलीज करता है तो अपने पास क्या होता है, एक्सोथर्मिक, ठीक है। रिलीज करने को कहते हैं एक्सो, लेने को कहते हैं एंडो। तो हमारे पास होगा नेगेटिव। तो जो रिएक्शन है ये हमारी बैकवर्ड में आएगी, ठीक है, होगी एक्सोथर्मिक, और रिएक्शन जो हमारी होगी वो बैकवर्ड में आएगी, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन होगी, ठीक है। ये हमारे पास होगी बैकवर्ड, क्योंकि ये टेम्परेचर वापस इसी टेम्परेचर पे आने की ट्राई करेगा। रिमेंबर, इक्विलिब्रियम रिएक्शन एक गिवन टेम्परेचर पे होती है, तो वो उसी टेम्परेचर को वापस गेन करने की ट्राई करेगा। अब मान लो कि हमने इससे एनर्जी को निकाल लिया, मतलब एनर्जी इसमें से निकाली, हीट हमने निकाल ली। मान लो इसमें हमने कर दिया 300 केल्विन, ठीक है। हमने इसको कर दिया 300 केल्विन। हाँ, इसमें एक बात और है कि अगर हमारे पास जो 500 केल्विन अगर हमारे पास टेम्परेचर अगर हमारे पास है, तो ये वापस 400 केल्विन पे ट्राई करेगा। तो इक्विलिब्रियम स्टेट जो शिफ्टेंस होगी वो कहाँ होगी, बैकवर्ड में, थोड़ा लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा, ठीक है। मान लो कि मैंने इसके 300 मतलब इसकी जो एनर्जी है कुछ मैंने इसको निकाल ली, तो ये इस टेम्परेचर को वापस लेने के लिए इसको कुछ एनर्जी चाहिए, मतलब इसको एंडोथर्मिक कुछ प्रोसेस चाहिए इसको, कि मुझे कुछ एनर्जी दो। ये एंडो था तो इसको एक्सो बनाया, और यहाँ पर जो ये हमारे पास है ये एक्सो है, तो इसको एंडो वाला चाहिए कि मुझे कुछ एनर्जी दो। ये कुछ एनर्जी लेके या हीट लेके ये इस तरफ जाने की ट्राई करेगा, मतलब रिएक्शन कैसी होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। उस टेम्परेचर को वापस गेन करने में इसकी जो क्या होगी, जो केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन होगी वो फॉरवर्ड में जाएगी, ठीक है। जो केमिकल इक्विलिब्रियम जो हमारे पास रिएक्शन है वो फॉरवर्ड में जाएगी, और हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट किस तरफ शिफ्ट होगा, थोड़ा सा राइट की तरफ, ठीक है, थोड़ा सा राइट की तरफ हमारे पास शिफ्टेंस होगी। तो इसका मतलब अगर इसमें देखें कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम जो रिएक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगी, तो वो डिपेंड करता है कि हमने टेम्परेचर के साथ क्या किया है, डिक्रीज किया है या इंक्रीज किया है, और फिर सिस्टम की नीड क्या है, इसको एंडोथर्मिक मतलब इसको हीट चाहिए या इसको हीट रिलीज करनी है। अगर इसको हीट चाहिए, अगर हमारे पास जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक है, ठीक है, अगर हमारा जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक है, मतलब देखो हमने इस तरफ हमने जो ये था अपने पास इसको हीट मिली थी, एक्चुअली इसकी हीट हमने इंक्रीज की थी, ठीक है, इसकी हीट हमने इंक्रीज की थी, ठीक है ना। हमें पता है कि हमें ये एंडोथर्मिक था, हमने हीट को इंक्रीज किया तो हमारे पास पॉजिटिव था, तो वापस ये इसी पॉइंट पे आना चाहेगा, वापस ये इसी पॉइंट पे आना चाहिए, तो क्या करेगा, अपनी हीट को निकाल लेगा, तो हमारे पास जो रिएक्शन होगी वो नेगेटिव होगी। दैट मीन्स अगर कोई एंडोथर्मिक कोई रिएक्शन अगर हमारे पास ये पॉजिटिव है तो रिएक्शन बैकवर्ड होगी, ठीक है। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, मतलब हमने इसको हीट दी तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, लेकिन ये क्या करेगा, इक्विलिब्रियम स्टेट आने के लिए वापस उसी टेम्परेचर पर आने की ट्राई करेगा। तो ये कौन सी रिएक्शन करेगा, एक्सोथर्मिक, मतलब अपने हीट को रिलीज करेगा। दैट मीन्स जो प्रोसेस है वो बैकवर्ड होगा, ठीक है। वहीं अगर हम दूसरा पॉइंट देखें, अगर हमने इसकी हीट को निकाल लिया, इसकी हीट को हमने निकाल लिया, एक्सोथर्मिक कर दिया इसको हमने, तो सबसे पहले ये बैकवर्ड में थोड़ा हमारे पास इसमें आ गई, इक्विलिब्रियम शिफ्टेंस से थोड़ा सा पीछे की साइड आ गया, हमारे पास लेफ्ट साइड में थोड़ा सा हमारे पास आ गया। ये कौन, तो हमारे पास यहाँ पर एल्स की जो वैल्यू हमारे पास शुरू में नेगेटिव थी, तो हमें ये क्या करेगा, ये हीट को लेने की ट्राई करेगा। तो हीट को अगर ये लेने तो पॉजिटिव वैल्यू होगी तो वापस ये फॉरवर्ड की तरफ मूव करेगा, ठीक है, वापस ये फॉरवर्ड की तरह मूव करेगा। तो ये है टेम्परेचर का इफेक्ट। आप ये लाइन ड्रॉ करो, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि
जो एंथैल्पी हमारे पास होती है, जो हीट जो होती है, वो किस हिसाब से इफेक्ट करती है इक्विलिब्रियम स्टेट को। ठीक है, कुल मिला के तो बात यही कि एट गिवन टेम्परेचर पे होता है ना, इसके अराउंड का खेल होता है ये सारा का सारा। ठीक है, तो ये जो नेक्स्ट हमारे पास आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको, ये टेम्परेचर का जो इफेक्ट है, इसका आपको थोड़ा बहुत थर्मोडायनेमिक्स से आपने पढ़ा हो तो ईजिली समझ में आ जाएगा। अब जो इसका नेक्स्ट फैक्टर है वो देखो, हमारे पास जो इसमें फाइनल फैक्टर आता है वो हमारे पास आता है कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट, ये कोई भी रिएक्शन होते हैं हमारे पास, जैसे देखो नॉर्मल हमारे पास ये रिएक्शन हो रही है। ठीक है, नॉर्मल हमारे पास ये रिएक्शन है, हम बता सकते हैं कहाँ पे इसका इक्विलिब्रियम है, कहाँ हमें क्या प्रोडक्ट मिल रहा है। कैटलिस्ट का जो रोल होता है वो हमेशा होता है कि जो रिएक्शन है उसकी रेट को चेंज कर देना। ठीक है, इसको भी फास्ट कर देता है, मतलब ये एक्स्ट्रा में आता है अपने पास। देखो हमारे पास एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, ठीक है, ये हमारे पास एक रिएक्शन है, सिंपल सैंपल है, लेकिन हमने क्या किया है, ये बहुत स्लो हो रही, मान लो हमें 4 दिन में 4 डे लग रहे हैं इस हमें ये प्रोडक्ट लेने में, तो कैटलिस्ट क्या करता है, इस रिएक्शन को फास्ट कर देता है। ठीक है, कैटलिस्ट इस रिएक्शन को फास्ट करके मान लो कि 4 आवर में कर देगा, तो कैटलिस्ट का जो रोल होता है वो ये होता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो कैटलिस्ट का एक्चुअली इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, अगर इसके हम कैटलिस्ट का जो रोल है फास्ट तो कर देगा, स्पीड तो डिफरेंस कर देगा, लेकिन अगर इसके हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करते हैं तो उसको चेंज नहीं करता है कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये 5 फैक्टर थे जो एक केमिकल इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करते हैं, और आई थिंक आपको सभी समझ में आ गए होंगे। बहुत ईजी सिंपल, कुछ में इमेजिनेशन का यूज है और कुछ में कुछ किसी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।